अमेरिका का नया सदर कौन, फैसला न हो सका। अहम रियासतों के वोटों की गिनती मुकम्मल होना बाकी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने नताइज मुकम्मल होने से पहले ही इंतखाबात में अपनी फतह का ऐलान कर दिया। साथ ही इंतखाबात में फ्रॉड का इल्जाम भी लगा दिया। कहा नताइज आते आते रुक गए हैं। ये अमेरिका के साथ बड़ा फ्रॉड और शर्मिंदगी का बायस है। जिन इलाकों के नताइज आना बाकी हैं वो रिपब्लिकन के समझे जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वोटिंग खत्म होने के बाद वोट मौसूल हों और गिनती में शामिल भी किए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात में फ्रॉड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि आखिरी वोट की गिनती तक मुकाबला खत्म नहीं होगा। कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। उनके हामी यकीन रखें वो कामयाबी की राह पर हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब में अब तक के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन 238 और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसी अहम अमरीकी रियासतों में वोटों की गिनती जारी। यहाँ कांटे का मुकाबला है। इलेक्शन के अमले के मुताबिक इन रियासतों में वोटों की गिनती और तस्दीक में चंद रोज लग सकते हैं। अबरी इंतखाबात में सेनेटर बर्नी सैंडर्स की पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई। उन्होंने कहा था कि इंतखाबात में पोस्टल बैलेट के जरिए डाले गए लाखों वोटों की गिनती के लिए वक्त दरकार होगा। बेशतर डेमोक्रेट्स डाक के जरिए वोट करेंगे जबकि रिपब्लिकन्स वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ आएंगे। इलेक्शन की रात ऐसा लगेगा कि ट्रंप विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में जीत रहे हैं, लेकिन जब दूसरे दिन डाक के जरिए आए वोट गिने जाएंगे तो पता चलेगा बाइडेन जीत गए, जिस पर ट्रंप शोर मचाएंगे कि देखा उन्होंने कहा था ना कि धांधली हुई है। लाहौर में एहतजाज करने वाले किसानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई किसान गिरफ्तार। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। किसानों ने गंदम और गन्ने की कीमत बढ़वाने के लिए कल से धरना दे रखा था। सदर किसान इत्तेहाद ने कहा है कि हुकूमत इस मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा करना चाहती है। गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए करने का मुतालबा करने पर सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं कि किसान नुमाइंदे शुगर मिल्स मालिकान के आलाकार बनकर एहतजाज कर रहे हैं। कल मुज़ाकरात में धरना खत्म करने का ऐलान किया, फिर जाकर दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की मजम्मत। कहा वोट चोर जालिम हुकूमत के पास अवाम के लिए गाली, गोली और शेलिंग के सिवा कुछ नहीं। किसानों को रोजगार देने की बजाय गिरफ्तार करना इमरान साहब की फाशिस्ट सोच की अक्कासी है। पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि मुतालिबात के लिए एहतजाज करने वाले पुरअमन किसानों पर तशद्दुद जाबिराना इक़दाम है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की भी किसानों की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा किसानों के मुतालिबात तस्लीम न किए तो एहतजाज करेंगे। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ऑपोजिशन को जवाब। कहा किसानों के हमदर्द बनने वाले भूल गए। इसी लाहौर में किसान अनाज फेंकते रहे जिस किसान की हमदर्दी के लिए फोटो शूट हो रहा था। उन्होंने अपने 5 साला दौर में क्या किया। कहा नून लीग ने अपने दौर में गन्ने के काश्तकार को क्या रिलीफ दिया। शहबाज गिल ने कहा किसानों पर शरीफ फैमिली की मिल से बाहर गन्ने के पैसे मांगने पर लाठीचार्ज किया जाता था। गन्ने के काश्तकारों को आपके आकाओं की शुगर मिल्स के जरिए हड़प किए गए करोड़ों रुपए दिलवाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज़ादी इज़हार की राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर बोस्नियाई सदर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म का बोस्निया और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। सदर बोस्निया हर्ज़ेगोविना शफीक जाफरोविच का दौरा पाकिस्तान पर खुशी का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम आज तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का सामना कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पीटीआई की
नाइंसाफियों से बचाना है, अस्तोर में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान का सस्ती बिजली का ऐलान आम आदमी के लिए नहीं, अमीरों की सनत के लिए बिजली सस्ती की जा रही है। जो भी आवाम के मुतालिबात होंगे उस पर काम करेंगे। इमरान खान की तरह आपसे पूछे बगैर फैसले नहीं करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,867 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 1,313 केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 14,646 हो गई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद और अमवात में मुसलसल चौथे हफ्ते इजाफा हुआ है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को ब्रीफिंग इजलास में बताया गया कि SOPs पर अमल पैरा न होने की वजह से कोरोना वायरस का फैलाव ज्यादा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज सिंध में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर 6.5% तक पहुंच गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात मुकर्ररा वक्त से पहले करने पर गौर। शादी हॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की शरह बरकरार। 540 टेस्ट किए गए, जिनमें 23 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। चिमन्नाब जावेद इकबाल ने कहा है कि 1980 में जिसके पास 1 टका नहीं था आज बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक हैं। उनके पास इतना पैसा कहां से आया, तहकीकात कर रहे हैं। सदर गवादर चेंबर ऑफ कॉमर्स मीर नवीद बलोच से मुलाकात में चिमन्नाब ने कहा कि जो लोग हुकूमत में रहे या हुकूमत में हैं उनको कोई नहीं पूछता था। नैब ने उन पर हाथ डाला और पूछ रहा है कि बताया जाए गैर कानूनी काम क्यों किए। फैसल वावडा अदालत से छुपन छुपाई ना खेलें, वो खुद को बंद गली में ले जा रहे हैं। फैसल वावडा नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। फैसल वावडा आज भी अदालत पेश न हुए। अदालत ने वकील सफाई से कहा अदालती कार्रवाई का मजाक न उड़ाएं। 11 जून 2018 को कहा कि दोहरी शहरियत नहीं रखते, जबकि दोहरी शहरियत छोड़ने की दरखास्त 25 जून को मंजूर हुई। मतलब बयान हलफी जमा कराते वक्त फैसल वावडा अमरीकी शहरी थे। दस्तावेज पर वकील सफाई ने एतराज उठाया तो अदालत ने कहा कि इसीलिए तो बार बार नोटिस जारी कर रहे हैं कि जवाब दें। अदालत ने वकील सफाई की दरखास्त पर 12 नवंबर तक मोहलत दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तिलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा शहजाद अकबर ने नहीं बताया शेख की शिकायत कुनंदा को लंदन जायदादों का कैसे मालूम हुआ। शिकायत कुनंदा को मालूमात देने वाले ही कहानी के असल किरदार हैं। सदर ने समरी भेजने से पहले दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। गैर कानूनी तौर पर मालूमात देने पर नादरा और FBI हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस दायर किया। उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। मीरपुर खास में पसंद की शादी करने वाली लड़की को जहर देने का इंकशाफ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लड़की ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी। 1 नवंबर को उसकी लाश पुरस्कार हालात में अस्पताल लाई गई थी। वीडियो बयान में लड़की ने रजामंदी से शादी का एतराफ किया था और बताया था कि वडेरों ने फैसले के लिए बुलाया है। अगर उसे या उसके शौहर को कुछ हो गया तो जमींदार कत्ल के जिम्मेदार होंगे। ताहम बाद में लड़की की लाश मिली। पुलिस ने लड़की के भाई समेत 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुल्जिम करीम बख्श फरार। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, चीनी, अंडे, गोश्त और LPG समेत 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर की औसत फी किलो कीमत में 62 रुपए 89 पैसे, प्याज की फी किलो कीमत में 4 रुपए, आलू की फी किलो कीमत में 1 रुपया 81 पैसे, चीनी 4 रुपए 15 पैसे और LPG घरेलू सिलेंडर 13 रुपए फी किलो महंगा हुआ।
ताज़ा दूध, दही, घी, नमक और मिर्च समेत 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। जमात इस्लामी के वफ्द की कराची में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मरदमशुमारी का मसला विफाक में उठाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मरदमशुमारी का मसला CCI में है, बल्दियाती एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो तस्लीम नहीं करेंगे। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह याज़ लतीफ़ वली जो कहते हैं सिंध का कोई भी ज़ख़ीरा और जज़ीरा वफाक के हवाले नहीं होने देंगे। जज़ायर आईनी तौर पर सिंध की मिल्कियत हैं। कराची कमेटी बनाकर सिंध की वहदत पर वार और आईनी इख्तियारात की खिलाफ वर्जी की गई। मुल्क में कई माह बाद डॉलर 160 की सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे कमी के बाद 159 रुपए 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $1 5 पैसे की कमी के बाद 159 रुपए 59 पैसे का हो गया। राशिदा तलेब और इल्हान उमर दोबारा ऐवान नुमाइंदगान के रुकन मंतखब हो गई। राशिदा तलेब और इल्हान उमर पहली मुसलमान अरकान कांग्रेस मंतखब होकर तारीख रकम कर चुकी हैं। राशिदा तलेब और इल्हान उमर को सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल लफ्जी हमलों का सामना करना पड़ा था। अमरीका में 2 ख्वाजा सराओं ने सेनेट की नशिस्तें जीतकर नई तारीख रकम कर दी। रियासत डेलावेयर और वर्मोंट से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सारा मैकब्राइड ने 86% और टेलर स्मॉल ने 40% से जायद वोट हासिल किए। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 236 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। लाहौर कलंदर्स और टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी पंजाब के दरमियान वो मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि मुआहदे की बदौलत लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेटर्स को फनी महारत हासिल करने का प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। बैट्समैन की फहरिस्त में बाबर आजम की तीसरी पोजीशन बरकरार। ICC ने रैंकिंग जारी कर दी। विराट कोहली बदस्तूर पहली पोजीशन पर बराजमान। तनज़्ज़ुली के बाद ओपनर इमामुल हक 12वें और फ़खर जमान 18वें नंबर पर चले गए। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर 8वें नंबर पर मौजूद। थर के रेगिस्तानी इलाके में ज़ेरे ज़मीन खारे पानी से फिश फार्मिंग का कामयाब तजुर्बा मकामी लोगों के लिए मायारी खुराक और रोजगार की उम्मीद बन गया।